हर इंसान अपने जीवन में अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि असली अमीरी की शुरुआत बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से होती है। यही बात इस किताब की आत्मा है। लेखक शुरुआत में ही पाठक को एक गहरे सवाल के सामने खड़ा कर देते हैं कि अगर आपके पास पैसा है, लेकिन मन अशांत है, शरीर थका हुआ है और जीवन में उद्देश्य की कमी है, तो क्या आप सच में अमीर कहलाएंगे? यहीं से किताब हमें एक नई सोच की ओर ले जाती है, जहां अमीरी को सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता से जोड़ा जाता है। लेखक बहुत साफ शब्दों में ये बात रखते हैं कि हमारी जिंदगी असल में हमारी रोज की आदतों का प्रतिबिंब होती है। हम जैसे सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं और जैसे काम करते हैं, वही धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाता है। कोई भी इंसान एक ही दिन में ना तो सफल बनता है और ना ही असफल, बल्कि हर दिन की छोटी छोटी दिनचर्याएं मिलकर भविष्य की तस्वीर बनाती हैं। रिच रूटीन्स का पहला हिस्सा इसी बुनियादी सच्चाई को गहराई से समझाता है। यहाँ लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग बदलाव को बहुत बड़ा और कठिन समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि अमीर या सफल बनने के लिए जिंदगी को पूरी तरह पलटना पड़ेगा, लेकिन लेखक इस भ्रम को धीरे धीरे तोड़ते हैं। वे समझाते हैं कि असली बदलाव छोटे निर्णयों से शुरू होता है, जैसे सुबह उठने के बाद का पहला विचार, दिन भर खुद से की जाने वाली बातचीत और रात को सोने से पहले मन में चलने वाला आखिरी भाव। ये बातें देखने में मामूली लगती हैं, लेकिन यही हमारी दिनचर्या की नींव होती हैं। लेखक आत्म जागरूकता पर बहुत जोर देते हैं। वे कहते हैं कि जब तक इंसान ये नहीं समझता कि वो अभी कहाँ खड़ा है, तब तक वो ये तय नहीं कर सकता कि उसे कहाँ जाना है। बहुत से लोग दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी तुलना करने लगते हैं और खुद को कम या ज्यादा समझने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि ये तुलना हमारी मानसिक ऊर्जा को खा जाती है और हमें अपनी असली यात्रा से भटका देती है। रिच रूटीन्स का पहला सबक यही है कि अपनी जिंदगी को किसी और के पैमाने से नहीं, बल्कि अपने मूल्यों से मापना सीखो। किताब में ये भी साफ किया गया है कि दिनचर्या कोई सख्त नियमों की जेल नहीं है। अक्सर लोग रूटीन शब्द सुनते ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि इससे जीवन बंधा बंधा और उबाऊ हो जाएगा। लेकिन लेखक इसके बिल्कुल उलट सोच रखते हैं। उनके अनुसार सही दिनचर्या जीवन को आज़ादी देती है, क्योंकि जब छोटी छोटी चीज़ें तय होती हैं तो दिमाग बड़ी और ज़रूरी बातों पर ध्यान दे पाता है। जब हमें हर दिन ये नहीं सोचना पड़ता कि कब उठना है, कब काम करना है या कब आराम करना है, तब मन में स्पष्टता आती है। लेखक ये भी बताते हैं कि हमारी आदतें अक्सर अनजाने में बनती हैं। हम ये सोचकर कोई आदत नहीं बनाते कि ये हमें आगे चलकर नुकसान या फायदा देगी। हम बस वही करते रहते हैं जो आसान लगता है या जो हम हमेशा से करते आए हैं। लेकिन यही अनजानी आदतें धीरे धीरे हमारे जीवन की दिशा तय कर देती हैं। रिच रूटीन्स हमें ये सिखाती है कि आदतों को संयोग पर नहीं, बल्कि सोच समझकर चुनना चाहिए। लेखक एक और गहरी बात सामने लाते हैं कि ज्यादातर लोग अपने दिन को बस काटते हैं, जीते नहीं। वे सुबह उठते हैं, काम करते हैं, थकते हैं और फिर अगले दिन वही चक्र दोहराते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर जीवन सिर्फ इतना ही है, तो उसमें समृद्धि कहाँ से आएगी? समृद्ध जीवन के लिए जरूरी है कि हम हर दिन थोड़ा सा समय रुककर ये देखें कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यही रुकना, यही ठहराव आत्म जागरूकता को जन्म देता है। ये किताब पाठक को बिना किसी दबाव के ये सोचने पर मजबूर करता है कि उसकी सुबह कैसी होती है। क्या वो भाग दौड़ में शुरू होती है या शांति में? लेखक बताते हैं कि सुबह का पहला घंटा पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर दिन की शुरुआत तनाव और जल्दबाजी से होती है, तो पूरा दिन उसी रंग में रंग जाता है। लेकिन अगर शुरुआत थोड़ी जागरूकता और संतुलन से हो, तो कठिन परिस्थितियां भी संभालने लायक लगने लगती हैं। रिच रूटीन्स किताब में ये भी स्पष्ट किया गया है कि हम खुद से जिस तरह बात करते हैं, वही हमारी आंतरिक दुनिया बनाता है। अगर भीतर की आवाज़ हमेशा आलोचना करती है, तो आत्मविश्वास धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। लेखक ये नहीं कहते कि खुद की गलतियों को ना देखें, बल्कि वे ये समझाते हैं कि सुधार और आत्मदंड में फर्क होता है। जब हम खुद को समझदारी और करुणा से देखते हैं, तब बदलाव टिकाऊ होता है। किताब में ये विचार भी उभर कर आता है कि जीवन का हर क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर मन अशांत है, तो काम पर ध्यान नहीं लगता। अगर शरीर थका हुआ है, तो सोचने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए अमीरी को अलग अलग खानों में बांटकर नहीं देखा जा सकता।
अब तक ये स्पष्ट हो चुका होता है कि समृद्धि की असली नींव आत्म जागरूकता है। अब उसी नींव पर खड़ा होकर मन और भावनाओं की दुनिया में प्रवेश करता है। लेखक यहाँ ये बात बहुत गहराई से समझाते हैं कि इंसान की बाहरी दिनचर्या तभी काम करती है जब उसकी अंदरूनी दुनिया संतुलित हो। अगर भीतर ही अव्यवस्था है तो बाहर की कोई भी व्यवस्था ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। इसलिए रिच रूटीन्स का अगला कदम है मानसिक और भावनात्मक समृद्धि, जो दिखाई नहीं देती लेकिन जीवन के हर फैसले को चुपचाप दिशा देती है। लेखक बताते हैं कि मन लगातार काम करता रहता है, वो कभी रुकता नहीं, कभी चुप नहीं होता। समस्या ये नहीं है कि मन सोचता है, समस्या ये है कि हम अपनी सोच पर ध्यान नहीं देते। हम विचारों को सच मान लेते हैं जबकि वे सिर्फ विचार होते हैं। इस हिस्से में लेखक ये समझाते हैं कि मानसिक समृद्धि का मतलब विचारों को खत्म करना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है। जब इंसान ये सीख लेता है कि कौन सा विचार उसे आगे बढ़ा रहा है और कौन सा उसे पीछे खींच रहा है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। यहाँ लेखक बहुत सरल भाषा में ये बात रखते हैं कि ज्यादातर तनाव भविष्य की चिंता और अतीत की उलझनों से पैदा होता है। मन या तो बीते हुए समय में अटका रहता है या आने वाले समय से डरता रहता है। रिच रूटीन्स हमें वर्तमान में लौटना सिखाती है, क्योंकि यही वो जगह है जहां जीवन वास्तव में घटता है। लेखक बताते हैं कि जब हम वर्तमान पर ध्यान देना सीखते हैं तो छोटी छोटी बातें भी स्पष्ट दिखने लगती हैं और फैसले लेना आसान हो जाता है। लेखक भावनाओं को लेकर एक बहुत अहम दृष्टिकोण सामने लाते हैं। लेखक कहते हैं कि भावनाएं हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि हमारे भीतर चल रही स्थिति का संकेत हैं। अगर हम उदास हैं, चिड़चिड़े हैं या बेचैन हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें खुद को समझने की जरूरत है। रिच रूटीन्स भावनाओं को दबाने की नहीं, बल्कि उन्हें पहचानने और स्वीकार करने की बात करती है। जब भावनाओं को जगह मिलती है तो वे धीरे धीरे संतुलित होने लगती हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि बहुत से लोग अपनी भावनाओं से भागते हैं। वे खुद को काम में डुबो लेते हैं, मोबाइल या मनोरंजन में उलझे रहते हैं ताकि भीतर की आवाज सुनाई न दे। लेकिन ये भागना अस्थायी होता है। भीतर जो दबा रहता है वो किसी न किसी रूप में बाहर आता है। रिच रूटीन्स इस हिस्से में हमें रुककर खुद से मिलने की आदत डालने को कहती है। थोड़ी देर चुप बैठना, अपने मन को सुनना और ये समझना कि भीतर क्या चल रहा है, यही मानसिक समृद्धि की शुरुआत है। लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि मानसिक आदतें भी शारीरिक आदतों की तरह बनती हैं। जैसे हम रोज एक ही रास्ते पर चलते हैं, वैसे ही दिमाग भी एक ही तरह से सोचना सीख लेता है। अगर हम हर स्थिति में खुद को दोष देते हैं तो दिमाग उसी दिशा में मजबूत हो जाता है। अगर हम हर मुश्किल में सीख देखने की आदत डालते हैं तो मन धीरे धीरे मजबूत बनता है। लेखक बताते हैं कि रिच रूटीन्स का उद्देश्य दिमाग को सकारात्मक भ्रम में रखना नहीं, बल्कि उसे यथार्थ के साथ मजबूत बनाना है। भावनात्मक समृद्धि की बात करते हुए लेखक रिश्तों पर भी ध्यान देते हैं। वे बताते हैं कि जब इंसान खुद के साथ असंतुलित होता है तो उसका असर उसके रिश्तों पर साफ दिखता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, बात बात पर आहत हो जाना या दूसरों से उम्मीदें रखना, ये सब भीतर की अस्थिरता के संकेत हैं। रिच रूटीन्स हमें ये समझाती है कि जब हम खुद को समझने लगते हैं तो दूसरों को भी बेहतर समझ पाते हैं। इससे रिश्तों में सहजता और गहराई आती है। लेखक ये बात भी सामने लाते हैं कि भावनात्मक समृद्धि का मतलब हमेशा खुश रहना नहीं है। लेखक साफ कहते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। कभी खुशी होगी, कभी दुख, कभी उत्साह होगा, कभी थकान। समृद्ध इंसान वो नहीं है जो कभी टूटता नहीं, बल्कि वो है जो टूटकर भी खुद को संभालना जानता है। रिच रूटीन्स हमें ये क्षमता देती है कि हम भावनाओं के बहाव में बहे नहीं, बल्कि उन्हें समझते हुए आगे बढ़ें। लेखक ये भी बताते हैं कि मानसिक स्पष्टता से निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। जब मन शांत होता है तो हम जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते, हम प्रतिक्रियाओं की जगह समझदारी से जवाब देना सीखते हैं। ये आदत धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में असर दिखाने लगती है, चाहे वो काम हो, रिश्ते हों या खुद से जुड़ा कोई निर्णय हो। रिच रूटीन्स इस हिस्से में ये दिखाती है कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि ये पूरी जिंदगी की गुणवत्ता को बदल देता है। अब तक ये साफ हो चुका होता है कि मन और भावनाओं की स्थिरता के बिना कोई भी समृद्ध जीवन संभव नहीं है। अब उसी समझ को आगे ले जाते हुए शरीर और जीवन के उद्देश्य की ओर ध्यान दिलाता है। लेखक यहाँ बहुत सहज ढंग से ये बात रखते हैं कि इंसान अक्सर अपने शरीर को सिर्फ एक साधन की तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी देखभाल को जरूरी नहीं समझता।
जब तक शरीर साथ देता है तब तक हम उसे नज़रअंदाज करते रहते हैं, और जब वो थकने लगता है तब हमें एहसास होता है कि हमने कितनी बड़ी अनदेखी की है। लेखक अब हमें ये समझाते हैं कि शारीरिक समृद्धि कोई अलग लक्ष्य नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन का ही अगला स्वाभाविक कदम है। लेखक बताते हैं कि शरीर और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर शरीर लगातार थका हुआ है, नींद पूरी नहीं होती और ऊर्जा कम रहती है, तो मन भी स्पष्ट नहीं रह पाता। ऐसे में इंसान सही फैसले नहीं ले पाता और छोटी छोटी बातें भी भारी लगने लगती हैं। इस हिस्से में लेखक किसी कठिन नियम या कठोर अनुशासन की बात नहीं करते, बल्कि ये समझाते हैं कि शरीर की सुनना सीखना ही सबसे बड़ी दिनचर्या है। जब इंसान अपने शरीर के संकेतों को समझने लगता है तो वो खुद ब खुद बेहतर विकल्प चुनने लगता है। यहाँ लेखक ये भी बताते हैं कि शारीरिक समृद्धि का मतलब सिर्फ व्यायाम या खानपान तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है शरीर को सम्मान देना, सही समय पर आराम करना, थकान को पहचानना और ज़रूरत पड़ने पर रुक जाना भी रिच रूटीन्स का हिस्सा है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि लगातार काम करना ही सफलता की निशानी है, लेकिन लेखक इस सोच को धीरे धीरे चुनौती देते हैं। वे बताते हैं कि लगातार थकान में किया गया काम न तो टिकाऊ होता है और न ही संतोष देता है। दिनचर्या की निरंतरता पर खास ध्यान दिया गया है। लेखक कहते हैं कि शरीर को बदलाव पसंद नहीं होता, उसे स्थिरता चाहिए। जब हम रोज अलग अलग समय पर सोते जागते हैं और अपनी ऊर्जा को बिखरने देते हैं, तो शरीर भ्रमित हो जाता है। रिच रूटीन्स हमें ये सिखाती है कि छोटे लेकिन नियमित शारीरिक रूटीन कैसे धीरे धीरे जीवन में स्थायित्व लाते हैं। ये स्थायित्व ही आगे चलकर आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता को मजबूत करता है। लेखक जीवन के उद्देश्य की बात भी बहुत गहराई से करते हैं। वे बताते हैं कि जब इंसान को ये साफ नहीं होता कि वो क्यों मेहनत कर रहा है, तो उसकी दिनचर्या बोझ बन जाती है। लेकिन जब जीवन में कोई अर्थ या दिशा होती है, तो वही दिनचर्या ऊर्जा देने लगती है। उद्देश्य कोई बहुत बड़ा या दिखावटी लक्ष्य नहीं होता, बल्कि ये वो एहसास होता है कि आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए मायने रखता है। रिच रूटीन्स हमें ये समझाती है कि उद्देश्य और दिनचर्या एक दूसरे को सहारा देते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि उद्देश्य समय के साथ बदल सकता है। जो आज आपको प्रेरित करता है वो कल अलग हो सकता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। समस्या तब होती है जब इंसान बिना उद्देश्य के चलता रहता है। तीसरा भाग पाठक को ये सोचने पर मजबूर करता है कि उसकी रोज की मेहनत किस दिशा में जा रही है। क्या वो सिर्फ आदत के कारण काम कर रहा है या उसके पीछे कोई गहरा कारण है? यही सवाल जीवन को यांत्रिक होने से बचाता है। यहाँ आध्यात्मिक समृद्धि की बात भी बहुत सरल शब्दों में आती है। लेखक किसी विशेष विचारधारा या पद्धति की बात नहीं करते, बल्कि ये बताते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब जीवन के प्रति कृतज्ञता और जुड़ाव है। जब इंसान अपने जीवन को सिर्फ दौड़ नहीं बल्कि एक यात्रा की तरह देखने लगता है, तो उसकी सोच बदल जाती है। रिच रूटीन्स इस दृष्टिकोण को रोज की आदतों में उतारने की बात करती है, ताकि जीवन सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचने का साधन न बनकर खुद में ही मूल्यवान बन जाए। यहाँ ये भी साफ किया गया है कि जब मन संतुलित होता है और शरीर संभला हुआ होता है, तब इंसान अपनी सीमाओं को बेहतर समझ पाता है। वो खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव नहीं डालता, लेकिन आलस्य में भी नहीं डूबता। यही संतुलन ही असली समृद्धि की पहचान है। लेखक बताते हैं कि यही संतुलन लंबे समय तक सफलता को बनाए रखता है, क्योंकि ये थकान, निराशा और टूटन से बचाता है। अब तक पाठक को यह एहसास होने लगता है कि रिच रूटीन्स कोई अलग अलग हिस्सों में बटी हुई प्रक्रिया नहीं है। मन, भावनाएं, शरीर और उद्देश्य सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब इनमें से कोई भी एक कमजोर पड़ता है तो पूरी संरचना हिलने लगती है। यहाँ तक हमें ये साफ हो चुका होता है कि जब मन शांत हो, भावनाएं संतुलित हों, शरीर संभला हुआ हो और जीवन में उद्देश्य की स्पष्टता हो, तभी इंसान बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सही तरीके से सामना कर पाता है। अब उसी आंतरिक समृद्धि को बाहरी जीवन से जोड़ता है, जहां जिम्मेदारियां, काम, पैसा और समाज से जुड़े फैसले सामने आते हैं। लेखक यहाँ ये स्पष्ट करते हैं कि रिच रूटीन्स का मतलब सिर्फ भीतर अच्छा महसूस करना नहीं है, बल्कि उस आंतरिक संतुलन को जीवन के हर व्यावहारिक क्षेत्र में उतारना है। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग पैसे को या तो बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं या फिर उससे डरने लगते हैं। कोई उसे ही सब कुछ मान लेता है और कोई उसे परेशानी की जड़ समझने लगता है। रिच रूटीन्स इस दोनों सोच के बीच संतुलन सिखाती है।
लेखक कहते हैं कि पैसा अपने आप में न अच्छा है न बुरा, वो सिर्फ एक साधन है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि इंसान उसका इस्तेमाल किस सोच और किस दिनचर्या के साथ करता है। जब मन अस्थिर होता है तो पैसे से जुड़े फैसले भी जल्दबाजी और डर से लिए जाते हैं, लेकिन जब भीतर स्पष्टता होती है तो वही फैसले समझदारी और धैर्य से लिए जाते हैं। लेखक ये समझाते हैं कि वित्तीय समृद्धि भी रोज की आदतों से बनती है। बड़े फैसले बहुत कम आते हैं, लेकिन छोटे फैसले हर दिन सामने होते हैं। हम कैसे सोचते हैं, कैसे योजना बनाते हैं और किस तरह धैर्य रखते हैं, यही धीरे धीरे आर्थिक स्थिति को आकार देता है। रिच रूटीन्स यहाँ ये नहीं कहती कि हर इंसान को एक ही रास्ते पर चलना चाहिए, बल्कि ये समझाती है कि हर इंसान को अपनी परिस्थितियों के अनुसार स्पष्ट और अनुशासित दिनचर्या बनानी चाहिए। लेखक ये भी बताते हैं कि जब जीवन के बाकी हिस्से संतुलित होते हैं तब पैसे का दबाव कम महसूस होता है। इंसान पैसों को अपनी पहचान नहीं बनाता, बल्कि अपने मूल्यों के साथ जोड़कर देखता है। इस स्थिति में पैसा जीवन को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। रिच रूटीन्स का ये विचार बहुत गहराई से सामने आता है कि असली अमीरी का एहसास तब होता है जब इंसान को अपने फैसलों पर भरोसा होता है। लेखक काम और करियर की बात भी करते हैं। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग सिर्फ मजबूरी में काम करते हैं। वे दिन गिनते हैं और सप्ताह के अंत का इंतजार करते हैं। लेकिन जब काम को उद्देश्य और दिनचर्या से जोड़ा जाता है तो वही काम जीवन का हिस्सा बन जाता है, बोझ नहीं। रिच रूटीन्स ये नहीं कहती कि हर दिन आसान होगा, बल्कि ये सिखाती है कि कठिन दिनों में भी संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। जब इंसान जानता है कि वो क्यों मेहनत कर रहा है तो थकान भी अर्थपूर्ण लगने लगती है। लेखक यहाँ ये भी बताते हैं कि समय के साथ प्राथमिकताएं बदलती हैं और रिच रूटीन्स लचीली होती है, जड़ नहीं। जीवन में कभी ऐसा समय आता है जब काम ज्यादा ध्यान मांगता है और कभी ऐसा समय आता है जब परिवार या खुद की सेहत ज्यादा जरूरी हो जाती है। समृद्ध दिनचर्या वही है जो इस बदलाव को समझे और उसके अनुसार खुद को ढाल सके। यही लचीलापन जीवन को टूटने से बचाता है। शारीरिक देखभाल, उद्देश्य की स्पष्टता और वित्तीय समझ, ये सब अलग अलग बातें नहीं रह जाती, बल्कि एक ही जीवन दृष्टि बन जाती हैं। लेखक ये एहसास कराते हैं कि रिच रूटीन्स कोई एक लक्ष्य नहीं है जिसे पाकर कहानी खत्म हो जाए। ये एक निरंतर चलने वाली यात्रा है जिसमें हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने का मौका होता है। लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि परिपूर्णता की तलाश रिच रूटीन्स का उद्देश्य नहीं है। गलतियां होंगी, दिनचर्या टूटेगी, मन भटकेगा, लेकिन समृद्ध इंसान वो होता है जो हर बार खुद को संभाल कर फिर से रास्ते पर लौट आता है। यही लौटने की क्षमता असली ताकत है। जब इंसान ये समझ लेता है तो वो खुद के प्रति कठोर नहीं रहता, बल्कि जिम्मेदार बनता है। अंत की ओर ये किताब एक गहरी शांति के साथ ये संदेश देती है कि जीवन को बदलने के लिए किसी एक बड़े दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बदलाव आज से, इसी पल से शुरू हो सकता है। एक छोटा सा निर्णय, एक छोटी सी आदत और एक साफ सोच, यही रिच रूटीन्स की असली शक्ति है। जब इंसान रोज अपने जीवन को थोड़ा सा सम्मान देना सीखता है तो जीवन भी उसे धीरे धीरे वही सम्मान लौटाने लगता है। अब पीबो बुक्स की तरफ से एक छोटा सा प्रेरणादायक संदेश। अगर आपने इस पूरी यात्रा में खुद को कहीं ना कहीं पहचाना है तो समझ लीजिए कि आप पहले ही बदलाव की राह पर हैं। जरूरी नहीं कि आप सब कुछ एक साथ बदल दें, बस इतना काफी है कि आप आज से अपनी दिनचर्या को थोड़ी समझदारी और थोड़ी करुणा के साथ जीना शुरू कर दें। निरंतरता भले ही धीमी हो, लेकिन उसका असर गहरा होता है। और अब एक सवाल जो इस पूरी समरी को आपके जीवन से जोड़ता है। अगर आपको अपनी रोज की दिनचर्या में सिर्फ एक बदलाव करना हो जो आपको अंदर और बाहर दोनों तरह से ज्यादा समृद्ध बना दे, तो वो बदलाव क्या होगा? अगर आपको ये समरी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही और किताबों की गहराई हम आपके साथ साझा करते रहें।